रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया। फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 60 हज किए। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें भी हज की सआदत अता फरमाए। आमीन कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला सैयदों के सदक़े दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को बार बार मदीना शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। फरमाते हैं कि मैंने 60 हज किए। फरमाया कि एक दफ़ा मैं गया हज के मौका पर, बड़ा रश था, बड़ी आवाम। फरमाया मेरे दिल में ख्याल आया इतनी आवाम आई है, इतने बंदे आए हैं, इनमें से कोई ऐसा भी है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते ये दिल में मेरे ख्याल आया, रात का वक़्त हुआ, मैं सो गया। फरमाया सोया तो मेरे ख्वाब में ये बशारत दी गई, मुझे ये बात बताई गई कि बलख का रहने वाला एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सब का हज कबूल हो गया है। फरमाते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा परेशान हुआ, रात गुजारी, सुबह का वक़्त उठा, मैंने खैमे तलाश करना शुरू कर दिए कि सारे मुल्कों के, सारे शहरों के अलग अलग खैमे थे। जिस तरह आप हज करने के लिए जाएं, पाकिस्तान वालों का अलग खैमा, इंडिया वालों का अलग खैमा, हर मुल्क का अलग अलग खैमा होता है। फरमाते हैं कि मैंने खैमे तलाश करना शुरू किए कि बल्ख शहर का खैमा कहाँ पर है। फरमाते हैं कि जब मुझे बल्ख शहर का खैमा नज़र आया तो वहाँ पर मैंने लोगों से जाके पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है। फरमाया कि उनमें से सब लोग बोले कि हम में से मोहम्मद बिन हारून एक बंदा है, वो पहाड़ की चोटी पे बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है, सारी सारी रात जागता है, सारा सारा दिन रोज़े रखता है, वो बड़ा अल्लाह वाला है। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ कि लोग उसको नेक कहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। फरमाया मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ा। फरमाया वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी अभी नफल अदा कर रहे थे। फरमाया नफल का सलाम फेरा, पीछे पलट के नहीं देखा, पलट के देखे बगैर कहा क्या मालिक बिन दिनार आए हैं। फरमाया मैं बड़ा परेशान हुआ कि उसने मुझे देखा भी नहीं, बगैर देखे उसको कैसे पता चल गया कि मालिक बिन दिनार आया है, इसकी बसीरत का ये हाल है। फरमाया कि मैंने कहा हाँ मालिक बिन दिनार आया हूँ। उसने आगे से कहा क्या आपको रात को ये ख्वाब आया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा हज कबूल नहीं किया। फरमाया मैं मज़ीद परेशान हुआ कि इसको ये भी पता चल गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा हज कबूल नहीं किया, इसको मुझे ख्वाब आया है। फरमाते जब मैं मज़ीद परेशान हुआ ना, मैंने उससे कहा कि यारा बता तो सही तूने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला तेरा हज कबूल नहीं करता। उसने आगे से जवाब इरशाद फरमाया, उसने कहा कि ऐ मालिक बिन दिनार, मुझे 24 साल हो गए मैं हज करने आता हूँ, लेकिन हर दफ़ा मुझे अल्लाह का कोई ना कोई वली आके ये कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। बेपरवाही वेख सजन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, कई ताजा वाले दर दर रोले, कई दरवेशा तख्त बिठावे, आजम किसे नू घर आ मिलदा ते कोई काबे खाली आवे। फरमाया 24 साल हो गए हैं कि मैं हज करने आता हूं, मेरा कबूल नहीं होता। आपने फरमाया कि बता तूने गुनाह कौन सा किया है। कहता है जी कि मैं बड़ा मालदार था, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बड़ा माल दिया, मैंने अयाशी करना शुरू कर दी। हम ये भूल जाते हैं कि जो रब माल दे सकता है वो रब माल ले भी सकता है। फरमाया लेकिन मैंने इस बात को ना सोचा, मैंने अयाशी करना शुरू कर दी। फरमाया रमज़ान का महीना था, मैं शराब पी के घर आया। असर के वक़्त मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे रोटी दे। फरमाते हैं कि आगे से मुझे माँ ने डांटा, उसने कहा कि खुद तो रोज़ा रखा नहीं, लेकिन जिन्होंने रोज़ा रखा है कम अज़ कम उनका ख्याल कर। फरमाते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी माँ को धक्का दिया, मेरी माँ जलते तंदूर में जा गिरी। फरमाया लोगों ने मुझे पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। सारी रात मैं नशे के अंदर धुत रहा, सारी रात नशे में रहा। सुबह के वक्त जब नशा उतरा, मैं कमरे से बाहर निकला, देखता क्या हूँ कि मेरी बीवी अपना सामान पैक कर रही है। कहता है कि मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बीवी सामान क्यों पैक कर रही हो। कहता आगे से मेरी बीवी ने कहा कि जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। कहते मैंने उससे कहा कि बता मेरी माँ का हाल क्या है। उसने कहा कि तेरी माँ को तो लोगों ने रात के वक्त ही दफना दिया था। कहता है कि मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बेटा हूँ, मैंने जनाजे में शरीक होना था। कहने लगे कि उसको बताया कि तेरी माँ ने यह कहा था कि उस बदबख्त को मेरा चेहरा भी मत दिखाना। फरमाते हैं उसी वक्त जिस हाथ से मैंने माँ को थप्पड़ मारा था, मैंने फ़ौरन अपना हाथ काट दिया।
फरमाया 24 साल हो गए हैं कि मैं आता हूँ हज करने, लेकिन आगे से ला लब्बैक की आवाज़ आती है, अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं फरमाता। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, जब मैंने ये बात सुनी मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने भी उसको एक थप्पड़ मार दिया और मार के कहा, जो माँ का नाफरमान है उसका हज किस तरह कबूल होगा। फरमाते हैं कि जब मैं घर वापस आया, रात का वक्त सोया, तो मुझे आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब हो गई। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे, ते सुफने दे विच मैनू माही मिलिया, मैं गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख ना खोला मता फिर बिछड़ ना जावां। फरमाते हैं कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो करीम आका ने फरमाया, मालिक बिन दिनार, मोहम्मद बिन हारून को तू मायूस करके क्यों आया है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो वालदा का नाफरमान है। करीम आका ने फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, आज अल्लाह तबारक व ताला उसकी माँ की वजह से उसका हज कबूल नहीं कर रहा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसकी माँ की वजह से उसे जन्नत अता फरमा देगा। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो किस तरह। करीम आका ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, इसका मुकदमा रब की बारगाह के अंदर पेश किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला से इसकी माँ कहेगी, या अल्लाह, मेरा जवान बेटा था, मैंने इसको अपना जिगर का खून पिलाकर बड़ा किया, इसको पाला, या अल्लाह इसने मुझे बाद में जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला आगे से हुक्म इरशाद फरमाएगा इसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। फरमाया, जब फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, पलट के अपनी माँ की तरफ देखेगा, फिर फरिश्ते उसको घसीटेंगे, फिर देखेगा। फरमाया, तीसरी दफ़ा फिर फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ घसीटेंगे, वो माँ की तरफ पलट के कहेगा, अम्मा, ये तेरे बेटे को जलाने लगे हैं। तो फरमाया, उसकी माँ की आंखों से आंसू जारी होंगे, कहेंगे, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को मैंने माफ़ कर दिया, या अल्लाह तू भी इसको माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि ए माँ, इसने तेरे बेटे ने तुझे जिंदा जलाया था, तू किस तरह माफ़ कर रही है। फरमाया, आगे से उसकी माँ कहेगी, या अल्लाह, ये बेटा था, इसने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मैं तो इसकी माँ हूँ। या अल्लाह, मैं तो इसकी माँ लगती हूँ, मैं किस तरह देख सकती हूँ कि मेरे बेटे को जलाया जाए। फरमाया, जब माँ अपने बेटे को माफ़ करेगी, अल्लाह तबारक व ताला उसके माफ़ करने की वजह से उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा देगा। पता चला कि बंदा जितनी मर्जी नेकियां कर ले, वालदैन का नाफरमान हो तो उसको कुछ भी हासिल हो सकता। लिहाजा सारी गुफ्तगू का नतीजा यही है कि अपने वालदैन को राज़ी करें, पीरों से दुआ करवाएं, मुर्शिद से दुआ करवाएं, सबसे दुआ करवाएं, लेकिन कभी सुबह के वक़्त उठकर अनपढ़ बाप से भी दुआ करवाया करें। जो बाप आपके हक़ में दुआ करेगा वो कोई और नहीं कर सकता। आप मुझे कहना कि कर सब दुआ करें, मैंने रटी रटाई दुआ कर देने कि अल्लाह खैर करे, लेकिन आप माँ से कहना, माँ जी दुआ करें, परेशान हूँ, तो माँ मोहल्ले की औरतों को बुला के दरूद तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, दरूद तंजीना पढ़ाना शुरू कर देते कि मेरे बेटे को मुश्किल है। लिहाजा इस तरह वालदैन से दुआ करवाया